आज थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक मेंबर्स में जो भी दो स्टैटिक फंक्शंस हैं और स्टैटिक क्लास मेंबर्स हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना भी काम किया या क्लास जितने भी आप लोगों ने क्लासेस में काम किया उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि आप लोग जब एक क्लास में कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं या कोई आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है जैसे कि अभी तक हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हम ये प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्लास ए है, ठीक है, और ये इस क्लास के अंदर सपोज कर लें कोई हमारे पास कोई वेरिएबल्स होंगे या हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास अभी तक आप लोग जो भी प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं उसमें आप क्या करते हैं कि आपने सपोज कर लें आपने एक वेरिएबल बना लिया इंट ए, ठीक है, और इसको आप लोगों ने किसी वैल्यू से कर लिया इनिशियलाइज। इस तरह आप लोगों ने कोई और एक वेरिएबल बना दिया, सपोज कर लें ये एक वेरिएबल है, ठीक है, डिस्प्ले डाटा के नाम से। अब इसमें आपने कोई वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, ठीक है, और वो किसकी, ए की। अब ये जो दो आप लोगों ने मेंबर्स बनाए हैं, ये है डाटा मेंबर और ये है मेंबर फंक्शन। अब इन दोनों डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शंस को आप जब तक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते आप उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकते। इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि आपका डाटा और आपके फंक्शंस एक क्लास के वो एनकैप्सुलेट हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट में, समझ लें कि रैप अराउंड हो जाते हैं एक बॉक्स में। हम उसको बंद कर देते हैं। वो बॉक्स क्या है हमारे पास, वो बॉक्स हमारे पास क्या है, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा थोड़ा सा हो गया होगा कि अब जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे क्लास ए का उस वक्त तक हम, ठीक है, उस वक्त तक हम इन दोनों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और भी यहाँ पर गौर करें कि ये बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में ये क्या है, कौन सा स्कोप है, प्राइवेट, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब इस प्राइवेट स्कोप को हम वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। इस प्राइवेट स्कोप को हम वैसे भी देखें हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, डार्ट मैंने डाला है लेकिन मुझे ए और डिस्प्ले डाटा नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। इवन मैंने प्रोटेक्टेड भी कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई, क्योंकि प्रोटेक्टेड तब काम आएगा जब कोई इनहेरिटेंस हो रही हो या कोई डिराइव्ड क्लास में आप एक्सेस करना चाह रहे हो दोनों मेंबर्स को। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पब्लिक कर देते हैं। अब पब्लिक स्कोप करने के बाद अब मुझे ये दोनों जो है ए और डिस्प्ले डाटा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने एक लर्निंग तो ये कर ली कि प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो इसको आप आउटसाइड द क्लास यानी कि मेन मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इन दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने एक और ऑब्जेक्ट भी बना दिया बी, ठीक है। अब इस बी ऑब्जेक्ट से भी मैं दोबारा एक्सेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मुझे ये दोनों मेंबर्स शो करवा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है और वो क्या है, वो ये है कि जब भी आप इस तरह के मेथड से यानी कि इनकैप्सुलेशन जब आप करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसकी सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है उसकी डाटा मेंबर्स। यहाँ पर आप लोगों ने अभी ए देखा है ना, जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है क्लास ए के अंदर, वेरिएबल ए इंट ए, ये अगर मैं 50 ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा इस क्लास से तो ये 50 सेपरेट कॉपीज है क्रिएट होगी इस वेरिएबल की। ये बात मेरी समझ आ रही है, ठीक है। तो ये 50 सेपरेट कॉपीज जो है वो एक ही क्रिएट होंगी। अब फंक्शन जो है, फंक्शन वैसे भी वन टाइम जो है वो आप लोगों का क्रिएट होता है थ्रू आउट, मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्ट बना लें, लेकिन फंक्शन जो है वो एक जगह पे आपका हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनकैप्सुलेशन में या इस मेथड में हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी मेंटेन होती है वेरिएबल्स की। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल ए जो है अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं जिसका मतलब कि वेरिएबल ए 2 टाइम्स मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। अब एक
ऑब्जेक्ट के जरिए से इसको डिफरेंट वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए से आप इसको डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए, ये जो ए है वेरिएबल ए, ठीक है, वो जो ये है, ये ए, ये कितने टाइम इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी? 2 कॉपीज बनेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए इसकी 2 कॉपीज बनेंगी। ये जो फंक्शन है ये इसकी 1 कॉपी बनेगी थ्रू आउट। वो इसलिए कि फंक्शन के अंदर कोई डाटा नहीं होता है, फंक्शन सिर्फ मैनिपुलेशन लॉजिक है। आप इसके ज़रिए से कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वेरिएबल के ऊपर कोई एडिशन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन आप फंक्शन के ज़रिए से करते हैं। डाटा को आप क्या करते हैं, कोई कंप्यूट करते हैं, ये फंक्शन का सिर्फ काम है। तो फंक्शन एज सच कोई डाटा नहीं है जिसकी कॉपीज क्रिएट करने की ज़रूरत हो। तो फंक्शन थ्रू आउट एक ही बार क्रिएट होता है। अब यहाँ पर ये हो गया नॉन स्टैटिक मेंबर्स। इनको क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स। नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स में क्या होता है कि आप इनको ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद आप इस फंक्शन को या आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक मेंबर्स की। स्टैटिक मेंबर्स में क्या होता है कि हम इन दोनों मेंबर्स को, इस डाटा को और इस फंक्शन को, हम डायरेक्ट क्लास के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आपके लिए रखी हुई है, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन को भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर देखें, when we define a class member static using static keyword, we declare a member of a class as static। यानी कि स्टैटिक मेंबर्स के लिए तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ करनी होती है कि हमने इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगाना होता है। जैसे मैं इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा देता हूँ, देखें ये ब्लू कीवर्ड का मतलब है अब ये स्टैटिक हो गया है, ठीक है। अब ये जब आप स्टैटिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये वेरिएबल स्टैटिक मेंबर बन गया है। स्टैटिक मेंबर जो होता है उसका किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो बल्कि पूरी क्लास में, भले ही आप 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, 60 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, वो वेरिएबल की कॉपी एक ही बार मेमोरी में क्रिएट होती है और तमाम ऑब्जेक्ट्स क्लास को उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक काम करके देता हूँ। मैं इसके लिए MS पेंट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ये इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एक फंक्शन एरिया। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ये है फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस किस तरह हमारे स्टोर होते हैं मेमोरी में, ठीक है। और ये जो तीनों आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की सेपरेट कॉपीज, यानी कि अगर आपने यहाँ पर इस कोड को देखें, मेरे कोड को देखें, तो यहाँ पर वेरिएबल एक है। अभी स्टैटिक हटा देते हैं, ये मैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक की बात अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले डाटा फंक्शन है ये तो वन टाइम स्टोर हो जाएगा यहाँ पे अंदर, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले डाटा। अब यहाँ पर अगर 10 फंक्शंस भी हैं, 15 भी हैं, 20 भी हैं, तो वो सारे इस जगह पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसी के साथ कोई दूसरा फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन हो गया, इसी तरह कोई तीसरा फंक्शन हो गया। तो फंक्शन वन टाइम स्टोर होते हैं मेमोरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है इनमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ डाटा के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई डाटा रिसीव करते हैं, कोई डाटा किसी और ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं, डाटा के ऊपर कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं, डाटा को अपडेट करने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक्चुअल डाटा जो स्टोर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं। अब सपोज करने ये जो पहला है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पहला वाला है, ये इसको मैंने नाम दे दिया OBJ_A, जैसे वहाँ पे अभी था हमारे पास, ठीक है। दूसरे वाले को मैंने नाम दे दिया OBJ_B, ठीक है, और तीसरे वाले को मैंने नाम दे दिया OBJ_C।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर हम कर लें ओबीजी ए, ओबीजी बी, ओबीजी सी, ओबीजी सी। अब ये ओबीजी ए है, ठीक है। अभी तो ये क्या है, अभी तो ये अभी तो ये नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक में आप इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते। अब हम इसको ऐसे करते हैं, ओबीजी ए में मैंने 60 स्टोर करवा दिया, ओबीजी बी की जो कॉपी है ए की उसमें मैंने स्टोर करवा दिया 80, और जो ओबीजी सी ऑब्जेक्ट की कॉपी है ए की उसमें मैंने स्टोर करवा दिया 100, ठीक है। अब हम अगर इसको लेट्स से सी आउट करते हैं, अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखें सिर्फ मैंने डाटा को डिस्प्ले करवाया है। अब मैं करता हूँ ओबीजी ए से मैं पहले कॉल करता हूँ डिस्प्ले डाटा, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, फिर बी, फिर सी। अब इसकी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसको रन करते हैं। अब ये बिल्डिंग हो रहा है, देखें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 60, 80, 100 नजर आ रहा है। चलो हम इसका एक और काम करते हैं, हैंडल लगा देते हैं, क्योंकि वो एक लाइन में नजर आ रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग लाइन पे वो करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। अभी देखिए 60, 80, 100 नजर आ रहा है ये। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो डाटा इनकैप्सुलेट हुआ, यानी कि ये दो चीज़ इनकैप्सुलेट होकर किस में स्टोर हो गई, ऑब्जेक्ट ए में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए में स्टोर हो गई। फिर उसके बाद दोबारा ये इनकैप्सुलेट हो गया, किस में स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट बी में। फिर तीसरी बार दोबारा ये दोनों चीज़ें इनकैप्सुलेट हो गई सी में। ये तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया। अगर इसके अंदर 100 डाटा मेंबर्स हो या 100 मेंबर फंक्शन हो तो सबका एक ही ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेटेड होगी चीज़ें। अब यहाँ कर देखिए पहले ऑब्जेक्ट के जरिए से जो मैंने एक को एक्सेस किया उसमें स्टोर करवा दिया 60, दूसरे ऑब्जेक्ट से दोबारा मैंने एक को एक्सेस किया उसमें स्टोर करवा दिया 80, तीसरे ऑब्जेक्ट सी से मैंने दोबारा एक्सेस किया एक और उसमें स्टोर करवा दिया 100। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर ये मैं करता हूँ डॉट ए, ये डॉट ए, और ये हो गया डॉट ए, ठीक है। ये जो है ये समझो उसकी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर मैंने डाटा स्टोर किया। इसमें क्या पड़ा है 60, इसमें क्या पड़ा है 80, और इसमें क्या पड़ा है 100, राइट। अब ये देखें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल्स हैं उनकी कॉपीज भी अलग मेंटेन हो रही है। ये तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल होंगे तो पूरी एक मेमोरी के अंदर उसके ऑब्जेक्ट के सेपरेट वेरिएबल मेंटेन हो गए। अगर ये लेकिन फंक्शंस के हवाले से अगर बात करें तो फंक्शन एक ही बार स्टोर होता है। जाहिर बात है डिस्प्ले डेटा फंक्शन हमारे पास एक ही है, यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको कोई और फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। इसको मैंने दे दिया, अब इसको मैंने दे दिया गेट डेटा, ठीक है। अब इसको मैंने कोई तीसरा फंक्शन का नाम दे दिया अनदर फंक्शन, ठीक है। या इसको मैंने फंक्शन दे दिया। अब ये देखें कि फंक्शन जो है वो वन टाइम स्टोर होता है, जबकि वेरिएबल्स जो हैं उनकी सेपरेट कॉपी मेंटेन होती है हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो अब जब आप इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर इसका डिस्प्ले डाटा कॉल करेंगे तो ये इसी 60 को डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन इस डिस्प्ले फंक्शन डाटा को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपको 80 शो करेगा। और अगर इसी डिस्प्ले डाटा को आप इस सी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर तो 100 वाली वैल्यू पड़ी है, तो ये 100 डिस्प्ले करवाएगा। ये बात समझ आई है या नहीं? ये बात क्लियर हुई है? ये है नॉन स्टैटिक मेंबर्स कि नॉन स्टैटिक मेंबर्स में आपकी वेरिएबल की सेपरेट कॉपीज जो है वो मेंटेन होती हैं पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टैटिक की तरफ। स्टैटिक में ये होता है कि स्टैटिक में आपके वेरिएबल की सिंगल कॉपी मेंटेन होती है, भले ही आपने 100 ऑब्जेक्ट्स क्यों ना क्रिएट किए हों। बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई पेंट में। अब यहाँ पर जिस तरह फंक्शन है बिल्कुल यही काम जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो यही सेम काम हम ऑब्जेक्ट्स में भी करते हैं। जैसे इसी चीज़ को मैं इस तरह ले लूँ, चलो ये एग्जांपल हो गई किसकी, नॉन स्टैटिक एग्जांपल। अब
इसी को मैं यहाँ इधर ले लेता हूँ स्टैटिक एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो किस तरह से मेंटेन होगी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, बल्कि इसको पूरे को कॉपी कर लिया, कॉपी, और ये पेस्ट करके ये इधर आ गया। और अब वेरिएबल भी अगर स्टैटिक होगा तो उसकी भी सिर्फ एक ही कॉपी मेंटेन होगी, बस। ये वेरिएबल अभी इसको मैं स्टैटिक ए अगर कर देता हूँ ना, सिंपल ए नाम दे देता हूँ, और ये सपोज करने वेरिएबल ए है, ठीक है। तो अब इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट 1 हो, ऑब्जेक्ट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, जितने भी हों, सारे सिर्फ एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और वेरिएबल कोई भी अपडेट करेगा तो वो सारों को वही अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया 100 रखा हुआ पहले से। अब ये ऑब्जेक्ट ए से एक्सेस करेंगे तो उसको 100 नजर आएगा, बी से भी एक्सेस करेंगे 100 नजर आएगा, सी से एक्सेस करेंगे तो भी उसको 100 नजर आएगा। अब इसमें से सपोज करें ये बी वाला इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं 120 कर देते हैं, तो इसका मतलब है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो वैल्यू अब 120 हो गई है। दूसरी चीज ये कि स्टैटिक में आपके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, आप डायरेक्टली उसको क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये वेरिएबल है ना, सपोज करें स्टैटिक मेंबर, और ये आपका सपोज करें कि फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शंस हैं, तो इनको आप कैसे एक्सेस करते हैं, इनको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं क्लास, जैसे हमारी क्लास का नाम क्या है, क्लास ए है ना, क्लास का नाम ये। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, क्लास ए डॉट ए, या क्लास ए डॉट डायरेक्ट फंक्शन का नाम जो भी होगा। यानी कि अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि अब जो स्टैटिक मेंबर हैं दे कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्लास लेवल पर ये मेंबर्स होते हैं, नॉट ऑब्जेक्ट लेवल। आप डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को ना, ये हो गई नॉन स्टैटिक। वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। नंबर 1 सबसे पहले तो स्टैटिक कीवर्ड जब तक नहीं लगाएंगे फंक्शन या वेरिएबल के साथ, वो स्टैटिक मेंबर नहीं होगा, वो नॉन स्टैटिक ही रहेगा। जब हम एक मेंबर फंक्शन को या डाटा को स्टैटिक बना देते हैं तो इट डजेंट मैटर कि उसके एक ऑब्जेक्ट है या 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी उस मेंबर की बनती है मेमोरी में। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई, ठीक है। अब आप 1000 ऑब्जेक्ट्स बना लें या 2000 बना लें, सिर्फ फंक्शन तो ऑलरेडी कॉपी एक ही क्रिएट होती थी, डाटा की भी कॉपी वन टाइम क्रिएट होगी। ओके, अच्छा जी, स्टैटिक मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आप इसको इनके जरिए से एक्सेस करें या आप डायरेक्ट क्लास से एक्सेस करें, ठीक है, ये सारों के दरमियान शेयर्ड है। इसका मतलब कि कोई भी इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता है, कोई भी इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो नई अपडेटेड वैल्यू ही नजर आएगी। क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी मेंटेन नहीं हो रही, जैसे यहाँ पर केस था। ओके, ऑल स्टैटिक डाटा इज इनिशियलाइज्ड टू डू जीरो, यानी कि जितने भी स्टैटिक डाटा है वो हमेशा इनिशियलाइज करते हैं हम किससे, उसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। क्यों, इसमें ये एक बड़ी बात याद रखें कि स्टैटिक को नॉन स्टैटिक में तो हमने यहाँ डाटा स्टोर कर दिया था ऐसे, ठीक है, नॉन स्टैटिक का तो डाटा आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इस ए वेरिएबल की वैल्यू 50 है। अब बाकी आप इसमें बाद में चेंज कर सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 200 भी, 300 भी, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक ही वेरिएबल, एक ही वैल्यू हमेशा 50 ही रहेगी। लेकिन जब आप स्टैटिक बनाते हैं तो स्टैटिक में आप पहले से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, जैसे मैंने किया, देखें एरर आ गया ना। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को आप क्लास के अंदर आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप इसको क्लास के बाहर इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही जीरो से इनिशियलाइज कर देता है कंपाइलर इसको। तो नंबर 1 पहली शर्त कि जब आप स्टैटिक डाटा मेंबर क्रिएट करते हैं तो उनकी वैल्यूज को आप क्लास के अंदर इनिशियलाइज नहीं करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं कंपाइलर उनको। हाँ, आप उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज बाद में बाहर करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड,
ठीक हो गया। इफ नो इनिशियलाइजेशन इज प्रेजेंट, अगर आपने इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड नहीं की तो ये किससे, हमेशा जीरो से ही इनिशियलाइज होगा। वी कैन पुट इट इन द क्लास डेफिनेशन, अभी जैसे मैंने करके दिखाया, हम इसको क्लास के अंदर यानी कि यहाँ पर हम नहीं रख सकते। ये जो क्लास डेफिनेशन है इसके अंदर हम लोग इसको इनिशियलाइजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यानी कि बट इट कैन बी इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास, ठीक है, यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। अब सपोज करने में ये पूरी एग्जाम्पल उठा के इसी को आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोड, अब इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कोड में पहले इसको ज़रा ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन का मतलब है कि हम खुद एज ए कंपाइलर बन के इसको रन करते हैं। नंबर वन, पहले हमने क्लास बनी बॉक्स के नाम से, उसके कौन कौन से आइटम्स पब्लिक हैं, ऑब्जेक्ट काउंट ये पब्लिक है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये पब्लिक है, और ये जो फंक्शन है ये पब्लिक है। यानी कि दो, एक ऑब्जेक्ट सॉरी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन और एक वैसे फंक्शन और एक ये जो डाटा मेंबर है, ये तीनों पब्लिक हैं। अब इसमें ये जो डाटा मेंबर है ये है भी स्टैटिक, इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइजर नहीं कर सकते। अब ये कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ तीन वैल्यूज इनिशियलाइज कर ली हैं पहले से। नंबर वन, पहला पैरामीटर होगा डबल, दूसरा भी होगा डबल, तीसरा भी होगा डबल। अब ये डबल जो है इस वेरिएबल का नाम एल है यानी कि लेंथ, बी का मतलब ब्रेड्थ, एच का मतलब हाइट। इनको हमने डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे दी हैं 2.0, 2.0, 2.0 के। इन केस अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं कोई वैल्यू तो ये बाय डिफॉल्ट 2 से ही इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स इसको कहते हैं। अगर आपने रन टाइम पे कोई एक भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं भेजी तो वो इसको 2 से ही इनिशियलाइज कर लेगा। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं और आपको कंपनी ऑफर करती है कि यार आपने कमीशन बेस्ड आपकी सैलरी होगी ना, और आपने जितनी ज़्यादा कमीशन करेंगे आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी कमीशन नहीं कर रहे तो कम से कम 15,000 आपको ज़रूर देंगे। इसकी मिसाल ये है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड। ये एल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो लेंथ वेरिएबल को असाइन हो गई। अब ये लेंथ वेरिएबल क्या है, ये प्राइवेट वेरिएबल बनाए गए हैं। नीचे देखें तो पहला जो वेरिएबल है लेंथ, ये इसकी टाइप डबल है और ये प्राइवेट है। ब्रेड्थ की भी टाइप डबल है, प्राइवेट है। हाइट की टाइप डबल है और ये प्राइवेट है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बॉक्स, ब्रेड्थ ऑफ ए बॉक्स एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स। अब ये तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही हैं, एल से, बी से और एच से। तो ये एल की जो वैल्यू होगी ये आके लेंथ में स्टोर हो जाएगी, बी की वैल्यू आके ब्रेड्थ में स्टोर हो जाएगी, एच की वैल्यू आके हाइट में स्टोर हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये पूरी बॉक्स क्लास का ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये क्लास के बाहर है, ये जो है ये आउटसाइड ऑफ द क्लास है। तो आउटसाइड ऑफ द क्लास हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। ये देखें इंट बॉक्स, ये बॉक्स किसका नाम है, क्लास का नाम है। और क्लास के बाद है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए से आप ये बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ये किस क्लास से कंसर्न है या कनेक्टेड है या किस क्लास का पार्ट है। तो हम उसको बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल जो है ये स्टैटिक है और ये किस क्लास का हिस्सा है, बॉक्स क्लास का। और इसको हमने किससे इनिशियलाइज कर लिया, 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट अच्छा नीचे भी रहता है। यहाँ पर हमने इस बॉक्स क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बॉक्स 1। इसके पहले आर्गुमेंट या पहला आर्गुमेंट है 3.3, दूसरा आर्गुमेंट है 1.2, तीसरा है 1.5। ये हम लोगों ने पहला बॉक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दूसरी बॉक्स क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बॉक्स 2 और हमने इनिशियलाइज कर दिया इन वैल्यूज से। अब हम सी आउट करते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स। अब ये टोटल ऑब्जेक्ट्स जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट काउंट जो है इसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, यानी कि कंस्ट्रक्टर जितनी बार कॉल होगा ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, जो स्टैटिक मेंबर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। इसका मतलब ये है
कि ये जो बॉक्स वन पहली बार क्रिएट होगा तो ये भी चलेगा ना साथ, तो +1 हो जाएगा। फिर दूसरी बार ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट काउंट के अंदर वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ अगर आप इनिशियलाइजेशन ना भी करें तो ये 0 से ही इनिशियलाइज होगा, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि स्टैटिक मेंबर को आप क्लास के अंदर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्लास के बाहर इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब ये भी इनिशियलाइजेशन नहीं है, इसको आप इनिशियलाइजेशन नहीं कह सकते। इनिशियलाइजेशन उसको कहते हैं जहाँ पर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर दरमियान में आ जाए और आप राइट साइड पे जो वैल्यू है वो आप लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये बॉक्स वन, इसको हमने इस इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट को इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिया। अब हम सिर्फ वैल्यू किसकी उठा रहे हैं, इसकी। अब यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ कहीं ना कि बॉक्स वन डॉट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या बॉक्स टू डॉट, क्योंकि क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है या क्लास का वेरिएबल है, ना कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। लेकिन इसका आउटपुट क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड टोटल ऑब्जेक्ट्स 2, ये इसका आउटपुट है। यानी कि यहाँ पे मैंने आउटपुट मेंशन किया हुआ ये। अब ये कैसे हुआ, देखें, ये सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है ना, ये उसके अंदर आउटपुट वैल्यू है, पहले कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यूज को हमने कहीं यूज़ नहीं की, ये बस वैसे लिखी है हमने सिर्फ, लेकिन इनको यूज़ कहीं नहीं किया। इनको अब आप कॉमेंट भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हर एक कंस्ट्रक्टर के कॉल में ये जो स्टैटिक मेंबर है इसकी वैल्यू में 1 प्लस हो रहा है। तो पहले ये 0 थी ना, जाहिर बात है, 0 से हमने इसलिए भी इनिशियलाइज किया कि ये गार्बेज वैल्यू ना उठा ले। आपको पता है ना कि गार्बेज वैल्यू होती है हर वेरिएबल में कोई ना कोई, इसलिए हमने इसको पहले से 0 से एक्टिवेट इनिशियलाइज कर लिया। तो 0 थी वैल्यू, तो पहला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के साथ ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो जाहिर बात है ये सारा कुछ होने के बाद, ये डिस्प्ले होने के बाद, ये होने के बाद ऑब्जेक्ट काउंट में 0 की जगह 1 हो गया। दोबारा ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, दोबारा दूसरी बार ये डिस्प्ले हो गया, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 के बजाय अब 2 हो गई। जब ये 2 हो गई तो तीसरी स्टेटमेंट डायरेक्टली हमने क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। और डिस्प्ले करवाने के लिए देखें, आपको पता है कि स्टैटिक मेंबर्स को आप डायरेक्टली क्लास के साथ डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसने हमें 2 शो करवा दिया। अब हम इसको चलें एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं बॉक्स वन डॉट, सिर्फ देखने के लिए कि इसका रिप्लाई क्या आता है। वही सेम रिप्लाई है, कोई फर्क नहीं है, देख रहे हैं, नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह आप इसको 2 कर दें, ठीक है, और इसको आप रन कर लें, अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, वही रिप्लाई आ रहा है। इससे ये साबित हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट काउंट का वेरिएबल है, इसका किसी एक वेरिएबल यानी कि एक ऑब्जेक्ट से कोई कंसर्न नहीं है, ये शेयर्ड है अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब आप बॉक्स वन के जरिए से अगर इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं ना, ठीक है, सपोज करने आप कर देते हैं इसको, लेट्स से आप कर देते हैं बॉक्स वन डॉट ओबीजी काउंट इज इक्वल टू 60, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आप इस ओबीजी काउंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं 60, ठीक है। और अगेन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सी आउट के जरिए से डिस्प्ले करवा रहा हूँ बॉक्स टू डॉट ओबीजी काउंट, यानी कि चेंज मैंने किया बॉक्स वन के जरिए से, डिस्प्ले करवा रहा हूँ बॉक्स टू के जरिए से। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, रन भी होता है या नहीं। पहले तो ये देखें, अभी आप लोगों को 60 नजर आ रहा है ना नीचे, तो इससे साबित हो गया, ये तो चलो पहले भी आपको नजर आ रहा था, ये तो तब भी था। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये किया कि बॉक्स वन के जरिए से इसी स्टैटिक मेंबर को अपडेट कर दिया, 60 स्टोर करवा दिया, फिर बॉक्स टू के जरिए से इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, तो कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इससे साबित हुआ स्टैटिक मेंबर जो होता है दैट इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। अब हम चलते हैं स्टैटिक फंक्शंस की तरफ। ये स्टैटिक फंक्शन
By declaring if member function as static, you make it independent of any particular object of the class. Again वही बात है कि static function को भी आप डायरेक्ट क्लास के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो ये होता है ना कि member function जो होता है वो बगैर ऑब्जेक्ट की आप क्लास से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही उसको आप स्टैटिक बनाते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट से उठा लें, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस कर सकते हैं और क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। ये वही बात है कि यहाँ पर अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट ना करते, ये दोनों उड़ा दें, तब भी ये काम करेगा। ये देखें, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, वो इसलिए कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला हुआ है, कंस्ट्रक्टर हम लोग अब कॉल नहीं होगा तो इसलिए वो क्या ये यूं समझने कि कंपाइल टाइम एरर है, वो बता रहा है कि यार ये तो कॉल ही नहीं होना, इज अनडिफाइंड ना। बॉक्स वन अब कहाँ से आया? अब इसको बॉक्स वन हटा के आपने सिंपल ये करना है, ठीक है, अब ये आपका चलेगा। और इसको भी यहाँ पर आप क्या कर दें, ये कर दें। लेकिन अब आपको कंस्ट्रक्टर ना रन होने की वजह से ये प्लस प्लस नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये 60 की वैल्यू आपको डायरेक्ट शो करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस ओबीजी काउंट स्टैटिक मेंबर होने की वजह से डायरेक्ट क्लास के जरिए से एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्लास के जरिए से उसकी वैल्यू को फेच कर रहे हैं। तो ये वही बात कर रहा है कि आप इसको किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तब भी आप इसको क्लास के जरिए से क्लास नेम से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी देखिए डिफरेंस, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होगा वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एंड एनी अदर फंक्शंस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अच्छा, मतलब वो कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर, डाटा मेंबर, अदर स्टैटिक फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस को एक्सेस कर, यानी कि तीन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और किसी और फंक्शन को। इसमें अब नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर का जिक्र नहीं है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर आपका कोई स्टैटिक फंक्शन है तो वो स्टैटिक डाटा मेंबर को सिर्फ एक्सेस कर सकता है, या किसी और स्टैटिक फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, या किसी नॉर्मल फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब नॉन स्टैटिक, लेकिन नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैव क्लास स्कोप एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस पॉइंटर ऑफ द क्लास दिस डॉट लेट्स सपोज एड्रेस। अब ये जो दिस है ये हो सकता है ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो या इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूज करेंगे ना, बल्कि इसको बाहर तो यूज करते ही नहीं, इसको अंदर आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, हाँ, यहाँ पर देखें एग्जांपल यहाँ पर सेट होती है दिस डॉट, देखें दिस के बाद ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ, ऑब्जेक्ट काउंट, वॉल्यूम, सारी चीजें नजर आ रही है ना। ये जो दिस का कीवर्ड होता है इसका मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट से भी ये कॉल होगा, जिस ऑब्जेक्ट से भी, ये उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा ये, ठीक है। इसीलिए ये दिस कीवर्ड हम यूज करते हैं। लेकिन स्टैटिक डाटा मेंबर की केस में आप दिस का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका किसी ऑब्जेक्ट से ताल्लुक ही नहीं होता, वो तो क्लास लेवल का स्कोप होता है उसका, ठीक है। इसीलिए हम दिस का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी दोबारा। अब ये मेंबर फंक्शन की है वही एग्जांपल मैंने अपडेट किया जरा इसको, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं साथ ही साथ पहले रन भी कर लेता हूँ ताकि इसका आउटपुट हमें पहले से आ जाए। अब हम सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या। सबसे पहले वही है कि ये स्टैटिक मेंबर है और ये है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें अब कोई चेंज नहीं है, वही है। अब यहाँ पर दो फंक्शन हमने बना दिए हैं, एक है वॉल्यूम जो इसकी रिटर्न टाइप है डबल लेकिन वो नॉन स्टैटिक है, और एक है गेट काउंट जो कि स्टैटिक है और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। अब यहाँ से नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं और अगेन उसी तरह प्राइवेट मेंबर्स बनाए हैं हमने, तीन वेरिएबल्स बनाए हैं लेकिन प्राइवेट स्कोप के, ठीक है। अब देखें इसमें जो हमने चीज चेंज की है सिर्फ ये चेंज की है कि एक नया वेरिएबल फंक्शन बनाया है। अब स्टैटिक फंक्शन की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये स्टैटिक फंक्शन है जो सिर्फ हमें ओबीजी काउंट यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी ये रिटर्न करेगा, कॉलिंग पॉइंट जहाँ पे कॉल होगा ये फंक्शन, जहाँ पे भी गेट काउंट कॉल होगा हमें ये रिटर्न करेगा। और ये मस्ट इंट होनी चाहिए वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करेगा क्या, इंट।
अब आ जाए नीचे, अगेन उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट काउंट को, ये ऑब्जेक्ट काउंट को 0 से हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि मेन मेथड में सबसे पहले इनिशियल स्टेज काउंट, इनिशियल स्टेज का मतलब है हमने ये फंक्शन कॉल किया। कौन सा फंक्शन? ये वाला कॉल किया। अब देखिए इसको किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया, बॉक्स 1 या बॉक्स 2 से कॉल नहीं किया, बल्कि क्लास नेम से कॉल किया। तो ये जो गेट काउंट है ये हमें क्या देगा? 0। वाई? क्योंकि पहली बार अभी ऑब्जेक्ट काउंट में 0 की वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज कि अब हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, नंबर 1 बॉक्स 1 एंड सेकंड बॉक्स 2। बॉक्स 1 को इन वैल्यूज से इनिशियलाइज कर लिया, बॉक्स 2 को इन वैल्यूज से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब हम अगेन उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये गेट काउंट को। ठीक है, ये जो गेट काउंट है, अब इसमें आप देखें तो अब हमें ये टू रिटर्न करेगा। पहले तो आपको ये दिखाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड क्यों? क्योंकि ये हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स बॉक्स क्लास के। तो जाहिर बात है बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे तो इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, तो कंस्ट्रक्टर 2 टाइम कॉल होगा। अब 2 टाइम जब कॉल होगा तो इसमें ये ओबीजी काउंट अगेन प्लस प्लस होगा 2 टाइम, तो 0 से ये 1 हो जाएगा, 1 से ये 2 हो जाएगा। समझ आ रही है? जब बॉक्स 1 क्रिएट होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बॉक्स 2 का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब अगेन हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कौन से? गेट काउंट को, बट दिस टाइम विद अगेन क्लास, नॉट विद एनी ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? 2 रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको कर देते हैं डॉट सॉरी 1 डॉट गेट काउंट करते हैं तो देखिए हमें ये क्या रिटर्न करता है, वही 2 हमें रिटर्न कर रहा है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसको बॉक्स 2 से कॉल कर लेते हैं हमें वही 2 रिटर्न कर रहा है और वही आउटपुट रिटर्न कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो इससे साबित हुआ कि आपका जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट या क्लास से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एंड सेम अप्लाइज टू द static data member. The static member has no concern with any specific copy of the object. The static data member is shared across all the objects of a class. Okay. अब यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक पॉइंट दिखाया कि यहाँ पर कि इससे आप सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और आप नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर थोड़ा और करें, यहाँ पर ये भी स्टैटिक है और ये खुद भी स्टैटिक है, ऐसे ही है। अब इसको मैं अगर रिटर्न कर देता हूँ लेंथ को, तो ये हमें लेंथ पे देखें एरर देने लग गया। वाई? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेंबर है जो कि आप स्टैटिक फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह आप इसकी जगह ब्रेड्थ को दे दें, उस पर भी यही एरर आएगा कि नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते स्टैटिक फंक्शन से। तो ये वो पॉइंट जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया, ये उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हो गया। सो आज हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या है और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या है। मैंने आप लोगों को एक पहले एक्सप्लेन करके एक विजुअली एक्सप्लेनेशन की कि किस तरह से स्टैटिक मेंबर्स इंप्लीमेंट होते हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर्स किस तरह इंप्लीमेंट होते हैं। तो नॉन स्टैटिक में योर फंक्शन आर स्टोर्ड ओनली वन टाइम इन द मेमोरी, बट योर वेरिएबल्स और योर डाटा मेंबर्स are created per object. So let's say अगर आपके पास एक क्लास के अंदर 3 डाटा मेंबर्स हैं, तो अगर आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो इसका मतलब है कि वो तीनों वेरिएबल्स 3 बार अलग अलग मेंटेन होंगे उनकी वैल्यूज, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन स्टैटिक के एग्जांपल में आपका वेरिएबल है या फंक्शन है वो वन टाइम उसकी कॉपी क्रिएट होती है एंड दे कैन बी एक्सेस्ड
by objects or directly class. I hope this is clear.